Hi everyone, welcome back to the channel. This is the second poem from your book Beehive and the poem is Wind. तो अब wind क्या होता है? हवा. हिंदी में wind को हम हवा कहते हैं, right? So हवा के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? The wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friends with it? अब जो हवा है, जब हवा की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब हवा तेज़ हो जाती है तो वो हवा नहीं रहती है, वो तूफ़ान बन जाता है, आंधी आती है. कभी कभी क्या होता है, बहुत तेज़ आंधी आती है, बहुत तेज़ तूफ़ान आता है. सो जब ये तूफ़ान आता है तो क्या होता है उस टाइम पे, इट कॉजेज़ अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन. उस टाइम पे वो बहुत सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देता है, बहुत डिस्ट्रक्शन होती है, राइट. एंड हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट? तो हम इस हवा से या इस आने वाले तूफ़ान से दोस्ती कैसे कर सकते हैं और उससे दोस्ती करके क्या होगा? सो इस बारे में हम ये पोएम पढ़ेंगे. बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो पोएम है, ओरिजिनली इट वाज रिटन इन तमिल लैंग्वेज बाय सुब्रमण्या भारती. सो ही इज़ द पोएट सुब्रमण्या भारती. ही हैड रिटन दिस पोएम विंड इन तमिल लैंग्वेज. सो बेसिकली उस लैंग्वेज में लिखी गई थी ओरिजिनल कॉम्पोजिशन जो है. बट ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं विंड, ये इंग्लिश लैंग्वेज में है एंड दिस ट्रांसलेशन वॉज मेड बाय A.K. रामानुजन. नाउ A.K. रामानुजन भी एक तमिल पोएट हैं. वो इंग्लिश में भी, इंग्लिश लैंग्वेज में भी पोएम्स लिखते हैं. सो उन्होंने इस लैंग्वेज को, इस पोएम को ट्रांसलेट किया तमिल से इंग्लिश में, राइट. सो हम ये एक ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं. So let's begin with the poem. Wind, come softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. So poet जो है वो कहते हैं कि wind, come softly. Wind, तुम धीरे आया करो, बहुत प्यार से आया करो. Don't break the shutters of the windows. जो विंडो के शटर्स होते हैं, मतलब जो खिड़कियाँ होती है विंडोज़ की, तुम उसको मत तोड़ा करो. तुम आती हो, तुम इतनी तेज़ आती हो कि तुम उस विंडो के शटर्स को ही तोड़ देती हो. सो डोंट डू दैट, वो मत किया करो. डोंट स्कैटर द पेपर्स. जो पेपर्स होते हैं तुम उनको भी स्कैटर कर देती हो. अब अगर आपने कभी ऐसे पूरा एक पाइल रखा हुआ है पेजेस का एंड बहुत तेज़ हवा आई तो क्या होगा, वो सारे पेजेस बिखर जाएंगे, वो उड़ के यहाँ वहाँ गिर जाएंगे, स्कैटर हो जाएंगे. सो पोएट कहते हैं कि डोंट स्कैटर द पेपर्स. तुम पेपर्स को स्कैटर मत किया करो. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन. तो फिर पोएट कहते हैं कि शेल्फ पे जो बुक्स रखी होती है तुम उनको गिराया मत करो. सी, वहाँ देखो तुमने क्या किया, तुमने वो सारी बुक्स को नीचे गिरा दिया. अब अगर आपने बुक्स किसी शेल्फ पे बुक्स रखी हैं और बहुत तेज़ हवा आई तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, अगर आपने बुक्स ऐसे बंद करके रखी हैं, अगर ऐसे करके एक के ऊपर एक बहुत सारी बुक्स रखी हैं तो वो शायद ना गिरे. मगर अगर आपने ऐसे करके बुक्स स्लैंटिंग वे में बुक्स रखी हैं बहुत सारी, तो हो सकता है कि तब बुक्स गिर जाए हवा से. इफ़ नॉट ऑल द बुक्स, एटलीस्ट 1 or 2 विल फॉल. कोई हल्की बुक होगी, बहुत हैवी नहीं होगी, बहुत बल्कि नहीं होगी, सो वो बुक तो गिर ही जाएगी हवा से. क्योंकि यहाँ पे हम तूफ़ान की बात कर रहे हैं जो बहुत तेज़ आता है. इट्स नॉट द नॉर्मल विंड, राइट. तो पोएट कहते हैं कि सी, तुमने क्या किया, तुमने वो सारी बुक्स ही नीचे गिरा दी. सो नॉट 1 नॉट 2, यहाँ पे तो विंड ने सारी ही बुक्स नीचे गिरा दी है. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. फिर वो कहते हैं कि तुमने तो मतलब बुक्स तो नीचे गिराई बट तुमने तो उसके पेजेस भी फाड़ दिए. अब क्या होता है कि बुक, लाइक आई शोन यू दिस, बंद है बुक, राइट. सो अब जब ऊपर से नीचे गिर रही है बुक, इट्स नॉट नेसेसरी कि बुक अगर बंद थी तो वो नीचे गिर के भी बंद ही रहेगी. बंद बुक नीचे जब गिर रही है तो वो खुल सकती है, राइट. और वो खुल जाएगी बुक तो उसके पेजेस भी पूरे उड़ने लग जाएंगे, यहाँ वहाँ पेजेस टर्न होने लग जाएंगे हवा की वजह से. सो वो जो पेजेस टर्न होंगे तो हो सकता है वो कुछ पेजेस फट भी जाएं. तो इसीलिए पोएट कहते हैं कि देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन. तुमने वो सारी बुक्स नीचे फेंक दी. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. तुमने उस बुक के, तुमने बुक्स के पेजेस तक फाड़ दिए. सो दिस इज़ नॉट फेयर. मतलब तुम आती हो तो धीरे आया करो, प्यार से आया करो.
तुम इतना अग्रेसिव होके क्यों आते हो, इतना तेज़ क्यों आते हो कि तुम सारा कुछ ही गिरा देती हो, तुम शीशे तोड़ देती हो, तुम पेपर्स को बिखरा देती हो, तुम बुक्स गिरा देती हो शेल्फ से, तुम पेजेस फाड़ देती हो, मतलब तुम इतना गुस्से में क्यों आती हो। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम फिर से बारिश ले आई। यू वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। तो पोएट यहाँ पर कहते हैं विंड से कि तुम फिर से बारिश ले आई। अब पहले तो तुम अकेली आई, फाइन कि तुम अकेली आई, अब तुम ऊपर से बारिश भी साथ ले आई। सो फिर वो कहते हैं कि तुम बहुत चालाक हो, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। पोकिंग फन मीन्स टू मेक फन ऑफ समथिंग, टू मेक फन ऑफ समबडी, किसी का मजाक उड़ाना, किसी इंसान का मजाक उड़ाना। अब यहाँ पे पोएट ने विंड को ब्लेम किया है कि तुम वीकलिंग्स का मजाक उड़ाती हो, यू मेक फन ऑफ वीकलिंग्स। ना हुआ वीकलिंग्स, वीकलिंग्स वो लोग हैं जो फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली वीक हैं। सो यहाँ पे वीकलिंग्स लोगों की बात की गई है जो फाइनेंशियली वीक है, मतलब जो लोग उतने, जिनकी अर्निंग ज़्यादा नहीं है, जो ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते हैं, वीक हैं फाइनेंशियली, सो उनको वीकलिंग्स कहा गया है। अब ऐसा क्यों कहा है? फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। अब फ्रेल क्या होता है? फ्रेल इज समथिंग दैट इज फिजिकली वेरी वीक, और समथिंग दैट इज़ वेरी सेंसिटिव, वेरी डेलिकेट, कोई चीज़ जो बहुत डेलिकेट है। अब कुछ चीज़ें बहुत डेलिकेट होती है, आप उसको ज़रा सा ऐसे करोगे इट ब्रेक्स डाउन, वो टूट जाती है, राइट? यू कैन ब्रेक ऑफ द थिंग्स वेरी ईजिली। सो फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस। अब ये जो वीकलिंग्स हैं, वीकलिंग्स कौन है? वो लोग जो अच्छे घर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बिकॉज उनके पास उतना पैसा नहीं है, दे आर फाइनेंशियली वीक। सो ये लोग जो फाइनेंशियली वीक हैं, जो वीकलिंग्स हैं, उनके घर भी फ्रेल होंगे। अब गरीब, जो लोग गरीब होते हैं, ज़्यादा इनकम नहीं होती है, उनके घर कैसे होते हैं? कच्चे होते हैं, कच्चा मकान जिसे हम कहते हैं, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, आपने पढ़ा होगा। सो कच्चा हाउस होता है। जो अब सिटीज़ में जो लोग रहते हैं उनको पता है कि सिटीज़ में कितने बड़े बड़े घर होते हैं, सीमेंटेड होते हैं प्रॉपर। सो सीमेंटेड होते हैं, प्लस जो भी मटेरियल होता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यूज़ करते हैं लोग, जिनके पास पैसा होता है ज़्यादा, राइट? तो वो घर नहीं टूटते हैं तूफान आने से, क्योंकि जो बिल्ड मटेरियल है, दैट मटेरियल यूज्ड इज़ ऑफ ग्रेट क्वालिटी, जिसकी वजह से घर नहीं टूटते हैं। मगर हम अगर गरीब लोगों को देखें तो उनके पास उतना पैसा नहीं होता है, तो वो उतने अच्छे घर, उतनी अच्छी क्वालिटी के घर या उतने बड़े घर बनाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो मिट्टी के घर बना लेते हैं, या जैसे भी छोटे से थोड़े बहुत घर बना लेते हैं ताकि वो उसमें रह सकें। सो ऐसे लोगों के जो फ्रेल हाउसेस होते हैं उसको क्रम्बल कर देती है विंड। क्रम्बलिंग हाउसेस मतलब क्रम्बल करना, मतलब क्रम्स क्या होता है? अब क्रम्स होता है किसी भी चीज़ के छोटे 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 टुकड़े, एकदम छोटे छोटे पीसेस। सो क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। मतलब अब हवा तुम तेज़ आती हो, तुम्हारा जो ये जो तूफ़ान है उससे जो फ्रेल हाउसेस हैं, जो कच्चे घर हैं, जो उतना ज़्यादा तूफ़ान सह नहीं सकते, वो टूट जाते हैं छोटे छोटे क्रम्स में। अब जब कोई घर तूफ़ान से टूट जाएगा तो वो छोटे छोटे पीसेस में टूटेगा, राइट? सो क्रम्बलिंग हाउसेस, घर टूट गया। क्रम्बलिंग डोर्स, डोर्स टूट गए। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स क्या होता है? जो ये ऊपर सीलिंग होता है, इसको ईव्स भी कहते हैं। जो हमारा बालकनी होती है, वो उसका जो बालकनी के ऊपर की जो ये छत होती है उसको हम ईव्स कहते हैं, तो उसको हम राफ्टर भी कह सकते हैं। इट्स वन एंड द सेम थिंग। जो वर्टिकल वॉल, वर्टिकल दीवार होती है ऐसे करके, राइट? सो वो क्रम्बल हो जाती है। क्रम्बलिंग वुड, जो वुड है वो क्रम्बल हो जाती है। क्रम्बलिंग बॉडीज़, बॉडीज़ इंसान। अब जब कोई इंसान क्यों पैसे कमाता है? ताकि वो अपना एक घर बना सके, अपनी पूरी लाइफ उस घर में स्पेंड कर सके अच्छे से अपनी फैमिली के साथ। मगर वो घर ही नहीं रहेगा, घर ही टूट जाएगा, तो उन इंसान की जितनी कमाई थी पूरी ज़िंदगी भर की, वो तो वेस्ट हो गई, डिस्ट्रॉय हो गया, उसकी लाइफ ही डिस्ट्रॉय हो गई। सो क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइव्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स। अब जब तुम्हारी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई, मतलब तुमने पूरी ज़िंदगी
पैसा लगा के अपना घर बनाया और वो घर ही टूट गया, तो तुम तो कहीं के नहीं रहे, तुम्हारे पास रहने के लिए छत भी नहीं रही. सो दैट इज़ हाउ योर लाइफ इज़ अफेक्टेड. अब जब किसी के साथ इतना बुरा होगा तो उसका दिल टूट जाएगा. सो ऑफकोर्स वो बहुत दुख मनाएगा इस बात का. सो क्रम्बलिंग हार्ट्स, कि तुम सबके साथ सबको मतलब चूर चूर कर देती हो, तुम लोगों के घर, लोगों की लाइफ, लोगों के दिल. सो दिस इज़ हाउ यू मेक फन ऑफ द वीकलिंग्स. Then further he says, the wind god winnows and crushes them all. He won't do what you tell him. अब wind god क्या है? जो god of wind हैं वो विनो करते हैं सब कुछ एंड ही क्रशेज देम ऑल. अब विनोइंग क्या होता है? हियर यू कैन सी दीज टू वुमेन जो विनोइंग कर रही हैं. ये एक बर्तन सा होता है ऑफ वुड, इट इज़ मेड अप ऑफ वुड, और उसमें से क्या होता है कि जो भी आपके ग्रेन्स होते हैं, लाइक आपकी वीट है या राइस है, तो हार्वेस्ट के बाद अब क्या होता है कि आप इसको थोड़ी सी हाइट पे ले जाओगे. जैसे इन्होंने अपने हाथ ऊपर करके थोड़ी हाइट पर लेकर गए हैं, उसमें आपने वीट डाल दिया. अब जब विंड आएगी उसको आप ऐसे ऐसे करके मूव करोगे तो उसका जो शाफ्ट होगा, हस्क होगा, जो आउटर कवरिंग होगी, या छोटे छोटे कोई भी डस्ट पार्टिकल्स, अनवांटेड पार्टिकल्स जो होंगे उस पूरे लॉट में, वो क्या होगा, अलग हो जाते हैं. सो विनोइंग क्या होता है? एक टेक्निक होती है ग्रेन्स को सेपरेट करने की, उससे जो उसके डस्ट पार्टिकल्स हैं उससे. सो हवा आएगी तो जो वीट है, जो हमें एक्चुअली प्रोडक्ट चाहिए, वो तो हैवी है, वो नीचे गिर जाएगा एक तरफ, और जो हल्के हल्के डस्ट पार्टिकल्स है उसमें कुछ भी छोटे छोटे पत्थर, कंकड़ या ऐसा कुछ है, वो क्या होगा, वो हवा से दूसरी तरफ गिर जाएंगे. तो ऐसे वो सेपरेट हो जाते हैं, दो वो पाइल अप हो जाते हैं, दो बंडल्स बन जाते हैं, लाइक पाइल्स बन जाते हैं. एक जिसमें हमें एक्चुअली सामान चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए वो, एंड दूसरा वेस्ट मटेरियल का. सो दैट इज़ कॉल्ड विनोइंग. तो अब यहाँ पे पोएट क्या कहते हैं कि जो जो गॉड ऑफ विंड है, विंड गॉड है, वो विनो करते हैं एंड क्रशेस देम ऑल, वो इनको सेपरेट कर देते हैं, ये जो वीकलिंग्स है इनके घर वगैरह को. सो सेपरेट करके और उनको क्रश कर देते हैं बहुत बुरी तरह से. ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, जो तुम या हम उनसे बोलेंगे वो नहीं करेंगे वैसा. जो गॉड ऑफ विंड है वो वही करेंगे व्हाट ही वांट्स टू डू. सो फिर पोएट कहते हैं, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेड फास्ट. सो चलो आओ, अब हम लोग मिलकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग घर बनाते हैं. जो दरवाजे हम लगाएंगे वो हम इतने स्ट्रॉन्ग लगाएंगे, इतने फर्म लगाएंगे कि हवा उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी. प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेड फास्ट. सो हम अब मेहनत से हम अपने घरों को, अपनी बॉडीज़ को, अपने हार्ट को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे फिज़िकली एंड इमोशनली कि कोई हवा या कोई तूफ़ान हमें कुछ नहीं कर पाएगा, हमें किसी भी तरह अफेक्ट नहीं कर पाएगा. डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस. तुम ये करके देखो और फिर देखो किस तरह ये हवा हमारी दोस्त बन जाती है. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश. यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जो विंड है वो वीक फायर को ब्लो करती है, मगर जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है उसको वो और फ्लरिश करती है. सो इसका मतलब क्या है? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. अगर आप कोई 2-3 पेजेस लें अपनी नोटबुक से और उसको आग लगाएं तो क्या होगा? वो जलेंगे. अगर तभी थोड़ी सी हवा चलेगी तो वो जलना बंद हो जाएंगे, बिकॉज वो वीक फायर है. वो जो अमाउंट ऑफ फायर है वो बहुत थोड़ी है, वीक है वो फायर बहुत, और हवा से वो बुझ जाती है. ऑन द अदर हैंड अगर किसी जंगल में आग लगी है, लाइक अभी दिस इंटायर 2020 जनवरी से ही बहुत सारी ऐसी फायर्स थी जिसके बारे में हमने न्यूज़ में सुना है. लाइक अमेज़ॉन फॉरेस्ट्स में भी फायर लगी थी, कैलिफोर्निया फॉरेस्ट्स में भी बहुत ऑफन होता है ऐसा, ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ था. इनफैक्ट हमारे इंडिया में अगर हम उत्तराखंड स्टेट की बात करें सो वहाँ पे भी जंगल में आग लग जाती है, और वो आग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि वो जो आग होती है वो अमाउंट में ज़्यादा होती है. लाइक आई हैव टोल्ड यू, ये जो कागज़ पेजेस में जो आग लगाई है वो बहुत लिटिल है, बहुत लेस अमाउंट में है, इसलिए वो वीक है. लेकिन जो जंगल में आग लगी है वो तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग विंड है. अब हवा क्या करती है? जो वीक फायर है उसको तो बुझा देती है, मगर ये जो स्ट्रॉन्ग फायर है
जो जंगल वाली आग है वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, उस फायर को नहीं बुझा पाती है, बल्कि उसको और फ्यूल अप कर देती है और उसको और ज़्यादा फैला देती है. सो दिस इज़ द डिफरेंस कि कोई लाइट, कोई वीक चीज़ और कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ कैसे अफेक्ट होते हैं हवा से. हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे. सो पोइट कहते हैं कि ये जो हवा की फ्रेंडशिप है वो बहुत अच्छी है अगर आप स्ट्रॉन्ग हो तो. और फिर अगर आपने फ्रेंडशिप कर ली, इस तरह फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग रह के आपने फ्रेंडशिप कर ली हवा से, और फिर क्या होगा, यू विल प्रेज हिम एवरी डे. सो इतनी सी पोएम थी, राइट. आई होप आपको समझ आ गई होगी. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, लेकिन इसमें एक बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग है. पिछली पोएम जो हमने पढ़ी थी, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसमें उन्होंने हमें ये मैसेज दिया था कि किस तरह एक छोटे छोटे जो डिसीजंस होते हैं हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं. उसी तरह इस पोएम में भी एक मैसेज है, वो ये है कि अगर आप वीक रहोगे, अगर आप हर किसी से डर डर के रहोगे, यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव. सो आपको सर्वाइव करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है. अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो आपकी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो आप बहुत अच्छे से फेस कर सकते हो. लाइक तो यहाँ पे जो विंड है, वो विंड से वो क्या कहना चाहते हैं, विंड से वो हमें कहना चाहते हैं, विंड से उनका मतलब है कि लाइफ में आने वाले चैलेंजेस, जो हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं. ऑफ कोर्स ह्यूमन लाइफ इज़ गोइंग टू बी फुल ऑफ चैलेंजेस. अब एकदम स्मूथ तो नहीं होगी, अप्स एंड डाउन्स तो हर किसी की लाइफ में आते हैं. सो लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आने वाले हैं उनको कितना स्ट्रांगली आप फेस करते हो, दैट इज़ व्हाट मैटर्स इन लाइफ, राइट. सो ये मैसेज हमें ये देना चाहते हैं इस पोएम के द्वारा कि लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको बहुत स्ट्रांगली फेस करो, उनसे हार मत मानो. सो अब अगर हम पोएटिक डिवाइस की बात करें, आपको पता है पोएटिक डिवाइस क्या होता है, राइट. सो पोएटिक डिवाइस की अगर हम बात करें तो इसमें कोई पोएटिक डिवाइस नहीं है, बिकॉज सिंस दिस पोएम इज़ अ ट्रांसलेशन. ओरिजिनल पोएम का तो हमें नहीं पता है, बट इस ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई not poetic device, actually I am talking of rhyming scheme, sorry, not poetic device. Poetic devices हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे, बट जो rhyming scheme है, so इस पोएम में कोई भी rhyming scheme नहीं है. ये एक फ्री वर्स है. फ्री वर्स होता है जिसमें कोई भी राइमिंग वर्ड्स नहीं होते हैं. जो सारी हर लाइन का जो एंड वर्ड है वो फ्री होता है, वो कोई भी राइमिंग, जैसा हमने पिछली पोएम में देखा था ए बी राइम करते हैं. फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन राइम कर रही है, सेकेंड लाइन एंड फोर्थ लाइन राइम कर रही है. सो यहाँ पे इस पोएम में वैसा नहीं है. देयर इज़ नो राइमिंग स्कीम एज सच. सो दिस एंटायर पोएम इज रिटन इन अ फ्री वर्स. सो नाउ कमिंग ऑन टू द पोएटिक डिवाइसेस. ऑफ कोर्स पोएटिक डिवाइसेस हैं इसमें बहुत सारे. सो फर्स्ट इज़ एनाफोरा. नाउ व्हाट इज़ एनाफोरा? एनाफोरा होता है जब एक वर्ड एक से ज़्यादा लाइन में रिपीट हो रहा है. सो हियर इन द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ लाइन ये जो डोंट वर्ड है ये बार बार रिपीट हो रहा है. डोंट ब्रेक, डोंट स्कैटर, डोंट थ्रो. सो ये डोंट वर्ड बार बार रिपीट हुआ है, राइट, एक से ज़्यादा लाइन में. सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा. देन अनदर एग्जाम्पल इज़ इन द 6th, 7th, 8th लाइन. you tore, you brought, you are very clever. that means you are very clever. so यहाँ पे you word भी बार बार यूज़ हुआ है एक से ज़्यादा लाइन में. so that is also another example of anaphora. now next is personification. अब personification ये पूरी ही poem में personification है. क्यों? वो इसलिए कि personification क्या होता है, जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग को एज अ लिविंग बीइंग ट्रीट करते हो. अब यहाँ पे पोएट ने बार बार पोएम को यू बोला है, देन यहाँ पे ही बोला है एंड में, राइट. सो एज अ पर्सन लेकर बात की है पोएम से. सो यहाँ पे उसको पर्सोनिफाई किया है. सो द नेक्स्ट इज रेपिटिशन. रेपिटिशन होता है जब कोई वर्ड बार बार यूज़ होता है पोएम में. सो हियर दिस वर्ड क्रम्बलिंग, ये बार बार रिपीट हुआ है. क्रम्बलिंग हाउसेज, crumbling doors. You can see this entire line is full of this word. कितनी ज़्यादा बार रिपीट हुआ है एक वर्ड जो बार बार रिपीट हो रहा है. दैट मीन्स रेपिटिशन, राइट. नेक्स्ट इज एलिट्रेशन. एलिट्रेशन अब क्या होता है, जब एक ही
वर्ड, एक ही अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, 2 या 3 वर्ड्स बहुत काफ़ी क्लोजली प्लेस्ड हों. सो यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स हैं? सो हियर क्रम्बलिंग हार्ट्स के नेक्स्ट लाइन में आप देखेंगे द विंड गॉड विनोज. विंड विनोज, ये डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, राइट? विंड गॉड विनोज, डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले 2 वर्ड्स है, काफ़ी क्लोजली प्लेस्ड हैं. देन नेक्स्ट अगेन देर इज अनदर वन विच इज हियर, उसकी नेक्स्ट लाइन में ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम. सो यहाँ पे भी डब्ल्यू वर्ड कितने पास है? वोंट डू वॉट. सो डब्ल्यू वर्ड, जो डब्ल्यू अल्फ़ाबेट है उससे स्टार्ट होने वाले 2 वर्ड्स काफ़ी क्लोजली लोकेटेड हैं. सो इसलिए ये भी एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है, राइट? देन नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस दैट इज़ यूज्ड इन द पोएम इज सिम्बोलिज्म. अब सिम्बोलिज्म क्या है? सिम्बोलिज्म ये है कि जो पोएम में वर्ड विंड है, ये जो विंड है, विंड एक्चुअली किस चीज़ का सिंबल है? इस विंड के थ्रू जो पोएट है वो सिंबलाइज करना चाहते हैं एक ह्यूमन लाइफ में आने वाले सारे चैलेंजेस को. सो हमारी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको सिंबलाइज कर रहे हैं वो विंड की हेल्प से. सो ये हो गए सारे हमारे पोएटिक डिवाइसेस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स. What are the things the wind does in the first stanza? So first stanza में wind क्या करती है? वो शीशे तोड़ देती है, वो बुक्स को शेल्फ से गिरा देती है, वो पेजेस को स्कैटर कर देती है और बुक्स के जो पेजेस हैं उनको फाड़ देती है, पेपर्स को स्कैटर कर देती है. सो दीज आर द थिंग्स दैट द wind does in the first stanza. Have you seen anybody winnow grain at home or in a paddy field? What is the word in your language for winnowing? So winnowing हर किसी की लैंग्वेज में अलग अलग वर्ड होगा. सो यू कैन आस्क योर पेरेंट्स अबाउट दिस. अगर आपने नहीं देखा है, हो सकता है आपने देखा भी होगा किसी को ऐसे करते हुए. अगर आपने नहीं देखा है तो आप ये फ़ोटो में देख सकते हैं, राइट? दिस इज़ विनोइंग. एंड अगर मैं पंजाबी की बात करूँ, पंजाबी में इट इज़ कॉल्ड तंगली. सो बाकी आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, दैट यू कैन आस्क योर पेरेंट्स. What does the poet say the wind god winnows? So wind god क्या विनो करते हैं? ये जो वीकलिंग्स हैं, इनके जो घर हैं, जो फ्रेल घर हैं, उनको हाउसेस, बॉडीज, डोर्स, लाइव्स, हार्ट, राफ्टर्स, ये सारी चीज़ों को. What should we do to make friends with the wind? अब विंड को फ्रेंड बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? We should stay strong. हम सबको साथ में आकर बहुत स्ट्रॉन्ग घर बनाने चाहिए. हमारे जो डोर्स हैं उसको स्ट्रॉन्गली फिक्स करना चाहिए, अपनी बॉडी को फर्म बनाना चाहिए. सो अल्टीमेटली अगर हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे तभी हम विंड के साथ फ्रेंडशिप कर पाएंगे. वॉट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू? सो द लास्ट 4 लाइन्स क्या है? द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे. सो आई हैव एक्सप्लेन दीज लाइन्स ऑलरेडी कि जो वीक फायर होती है वो हवा से बुझ जाती है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर है वही हवा जब उस पर लगती है तो वो बुझती नहीं है, वो और ज़्यादा फैल जाती है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है. सो इस बात से हमें ये पता चलता है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग हो और अगर आपने विंड से फ्रेंडशिप कर ली है तो आप डेली उसकी तारीफ़ करोगे. तो मतलब अगर आप स्ट्रॉन्ग हो तो आप उन चैलेंजेस से डरोगे नहीं, बल्कि आप हैप्पीली उनको एक्सेप्ट करोगे एंड यू विल ऑलवेज बी रेडी टू फेस न्यूअर challenges every day. So this is what these 4 lines tell us, right? Next is, how does the poet speak to the wind, in anger or with humor? You must also have seen or heard of the wind crumbling lives. What is your response to this? Is it like the poets? So एंगर तो नहीं, बट इट इज़ मोर ऑफ अ ह्यूमर. अब जिस तरह से पोएट ने बात की है विंड से, इट इज़ नॉट इन एंगर. सो पोएट ने ह्यूमरस टोन में बात की है, इट इज़ मोर ऑफ अ ह्यूमरस टोन. सो अब क्रम्बलिंग लाइफ्स का मतलब क्या है? वही कि अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो, आप जो लोग वीक हैं उनको किस तरह से हवा अफेक्ट करती है, उनकी ज़िंदगी से किस तरह खेलती है इसलिए क्योंकि उनका घर तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया, तो उनके पास कुछ बचा ही नहीं. So what is your response to this? Is it like the poets? So of course your response, this is everybody's
everybody's opinion might vary for this particular question, बट जनरली अगर हम बात करें सो पोएट का ओपिनियन ठीक है कि अगर आप स्ट्रांग रहोगे तो आप किसी भी तरह के चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी रहोगे, आप किसी से डरोगे नहीं. बेशक उन्होंने यहाँ विंड की बात की है, बट हर टाइम जब उन्होंने विंड की बात की है वो विंड की विंड के बिहाफ पे वो जो चैलेंजेस आने वाले होते हैं उनके बारे में बात करना चाहते हैं. सो हमारा रिस्पॉन्स भी ऐसा ही रहना चाहिए, हमें स्ट्रांग रहना चाहिए नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, राइट. Now the last, I think, yeah, this is the last question. The poem you have just read is originally in the Tamil. Do you know any such poems in your language? Of course, there is this poem in Hindi language which is तूफान. अब ये तो विंड है इंग्लिश में. अगर हिंदी में हम बात करें तो हिंदी में एक पोएम है जिसका नाम है तूफ़ान और वो लिखी है नरेश अग्रवाल ने. सो वो एक पोएट हैं जिन्होंने इस पोएम को लिखा है तूफ़ान को. तो दिस इज़ अबाउट हिंदी लैंग्वेज. बट अगर आपकी अपनी कोई मदर टंग जो है, आपकी जो अपनी रीजनल लैंग्वेज है, उसमें भी आपको ऐसी पोएम्स मिल सकती है अगर आप ढूंढो तो. सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द पोएम दैट इज़ इन हिंदी, तूफ़ान बाय नरेश अग्रवाल, राइट. सो दैट्स ऑल अबाउट द पोएम. आई होप आपको समझ आ गई होगी एंड यू हैव फॉलोड द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो. सो दैट्स इट. थैंक यू.